बरमाणा से लेह तक 476 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 62,000 करोड़ की लागत से पुलों और टनलों का निर्माण होगा। इनमें टनलों पर 56,000 करोड़, पुलों पर करीब 6,000 करोड़ खर्च होंगे। उत्तर रेलवे ने बरमाणा मनाली लेह रेल लाइन की ड्राफ्ट डीपीआर तैयार कर दी है। 31 दिसंबर से पहले रेलवे बोर्ड को फाइनल डीपीआर सौंप दी जाएगी। इस सामरिक रेल लाइन के लिए करीब 150 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड बनेगा। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से रक्षा मंत्रालय का अति महत्वपूर्ण बरमाणा मनाली लेह रेल लाइन का सपना साकार होने के नजदीक पहुंच गया है। उत्तर रेलवे ने इस परियोजना की ड्राफ्ट डीपीआर तैयार कर ली है। जून 2021 में पीएमओ ने इस परियोजना का रिव्यू किया था। उत्तर रेलवे को इसकी डीपीआर जल्द तैयार करने के आदेश थे। डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तर रेलवे ने सैटेलाइट और लिडार सर्वे करवाए। हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से कांग्रेस के 22 विधायक हो जाएंगे। कांग्रेस के 3 नए विधायक सोमवार को यानी कि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शपथ लेंगे। ये शपथ इन्हें विधानसभा अध्यक्ष दिलाएंगे। कांग्रेस के 2 और भाजपा के 1 विधायक के देहांत के बाद खाली हुई सीटों पर ये विधायक चुनकर आए हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के 21 विधायक चुने गए थे। अब इस विधायक दल में 1 और का इजाफा हो गया है। इसी के साथ प्रदेश विधानसभा में भी भाजपा के विधायकों की संख्या 43 हो जाएगी। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा के 44 विधायक जुब्बल कोटखाई में नरेंद्र बरागटा भाजपा के विधायक थे, जिनका देहांत होने के बाद उपचुनाव हुए। यहां से रोहित ठाकुर कांग्रेस के विधायक बने हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में राजनीति से लेकर कई दिग्गजों ने हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों से बाली को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि बाली जिंदा दिल इंसान थे। हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने जो भी सपने देखे उन्हें पूरा किया। बेरोजगारी से लेकर वह चिंतित रहते थे और युवाओं को रोजगार के लिए हरदम प्रयास करते थे। बाली के साथ उनका 4.5 दशक पुराना रिश्ता रहा था। पूर्व मंत्री कौशिक ने कहा कि स्वर्गीय बाली के भीतर काम करने का एक अनोखा जज्बा था। दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होने आए 2 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के 1 सप्ताह बाद दोनों के शव पुलिस को राजधानी से सटे मशोबरा क्षेत्र में मिले। दोनों की पहचान रजनीश और देवचंद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम के लिए दोनों दाड़ला घाट से गाड़ी में मशोबरा क्षेत्र के लिए देवला गांव आई थी। 6 दिन बीतने के बाद भी दिवाली पर जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद से ढली थाना पुलिस की टीमें युवकों की तलाश में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक रविवार को भी युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। दोपहर 2 बजे के करीब बदलियां घराट नाला सड़क पर ठेला मोड़ पर वाहन 300 मीटर गहरी खाई में गिरा पड़ा मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दिवाली समेत अन्य त्यौहार मनाने के लिए घर आए लोगों की वापसी के लिए रविवार को प्रदेश के कई बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग रविवार को वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से कई लोगों को सीटें नहीं मिल पाई। ऐसे में लोगों ने अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने के लिए निगम प्रबंधन से अतिरिक्त बसें भेजने की मांग की। हालांकि एचआरटीसी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और लोगों की सुविधा के लिए कई डिपोओं से स्पेशल बसें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों सहित बाहरी राज्यों के लिए भेजी गई। जानकारी के अनुसार धर्मशाला में लोगों की डिमांड पर धर्मशाला डिपो से 9 स्पेशल बसें लोगों को उनके गंतव्य स्थलों तक भेजने के लिए चलाई गईं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। ऑनलाइन शॉपिंग करना लाहौल घाटी के एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। घाटी की जसरत निवासी एक संगीतकार ने एक निजी ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से 73,000 रुपये का DJI Mavic मंगवाया था। इसका पार्सल जब उसे मिला तो वह हैरान रह गया। पार्सल में कचरा और कुछ टूटी फूटी तारें मिली। व्यक्ति ने इसकी शिकायत संबंधित कंपनी के अधिकारियों से भी की। कंपनी ने उन्हें मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। देव जसपा ने अपनी बेटी अरिशा शर्मा के नाम पर यह ऑर्डर बुक करवाया था। उन्होंने बताया कि वह पुलिस में भी इस मामले की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामी कंपनी में ऐसे धोखे की उन्हें उम्मीद नहीं थी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। घाटी में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में कई दिनों तक बिजली आपूर्ति ठप नहीं रहेगी। सीमा सड़क संगठन और बिजली बोर्ड ने अटल टनल रोहतांग से होकर भूमिगत ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी है। अब घाटी में सर्दियों के दौरान लगने वाले लंबे बिजली कट से लोगों को राहत मिलेगी। अटल टनल के साउथ पोर्टल धुंधी से लेकर नॉर्थ पोर्टल होते हुए सिसु तक कुल 10 किलोमीटर तक इस लाइन को बिछाकर बाकायदा विद्युत आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। गौरतलब है कि लाहौल घाटी के रोहतांग दर्रा से होकर बिजली आपूर्ति दी जाती थी, लेकिन
सर्दियों के दौरान कोकसर से रोहतांग दर्रा के आसपास कोई फॉल्ट आने पर बिजली आपूर्ति करने में दिक्कत रहती थी। सर्दियों में ऐसा हुआ भी है कि कई दिनों तक बिजली आपूर्ति ना हो। अटल टनल बनने के बाद ये समस्या और भी बढ़ गई, क्योंकि रोहतांग दर्रा बर्फबारी के कारण बंद होने के कारण इस मार्ग से होकर यातायात पूरी तरह से बंद हो जाता है। सड़क भी गर्मियों में ही बहाल हो जाती है। ऐसे में बिजली गुल होने पर रोहतांग दर्रा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। सोमवार को इस लाइन को बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब औषधीय गुणों से भरपूर एवोकाडो फल की अपनी पैदावार होगी। इससे जहां बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, तो वहीं प्रदेश में भी एवोकाडो का फल उपलब्ध हो जाएगा। एवोकाडो के पौधों का ट्रायल सफल हो गया है। औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में इस पौधे का ट्रायल किया गया था। 4 वर्ष पूर्व नेरी कॉलेज में वैज्ञानिक डॉक्टर सोमदेव शर्मा द्वारा लगाए गए 50 पौधों में अब फल लगना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कॉलेज में अब एवोकाडो पौधों की नर्सरी तैयार करने की योजना पर विचार शुरू हो गया है। अगले महीने 5 दिसंबर से कुल्लू में अल्टीमेट बैटल और वॉरियर खेल यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने जा रही है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्राजील, ईरान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत के 20 रेसलर भाग ले रहे हैं, जिनमें 4 महिलाएं भी शिरकत करेंगी। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फाइटर ग्रेट खली विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता में हिमाचल का भी एक फाइटर भाग ले रहा है। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष नुकुल खुल्लर, CFL के चेयरमैन भूपेश ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की बजाय स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षण पैदा करना है। इस इवेंट को देखने के लिए बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे भी कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंच रहे हैं। इसके लिए एक विशेष सेट तैयार किया जाएगा। वन विभाग और वन निगम में फॉरेस्ट गार्ड के कुल 386 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल के बीच प्रदेश के 13 सर्किलों में आयोजित की गई। फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा में हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हालांकि इस दौरान कई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से नदारद भी रहे, लेकिन बावजूद इसके भी ज्यादातर परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने भाग लिया और कितने अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी सोमवार शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में वन रक्षक के 386 पदों के लिए 7 नवंबर को लिखित परीक्षा की गई। पर्चा बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सेट करेगा और वन विभाग परीक्षा करवाने में सहयोग किया गया। स्टाफ भी मुहैया करवाया गया। ये परीक्षा 85 अंकों की थी। भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले ही हो चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।